अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआ से। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में बताऊंगी कि इस बार मुझे कितना अकेलापन महसूस हो रही है। बहुत गुजरी हुई बातें याद आ रही है, क्या करूँ। आज के ब्लॉग में बताऊँगी कितना क्या कर टाइम नहीं मिल पाते। सोचते हैं कि कुछ ना कुछ बात आप लोग से रोज़ शेयर करो, रोज़ बात करो, पर टाइम नहीं मिल पाती है। आज के ब्लॉग में बताऊँगी क्या करूँ। मतलब इस बार रमज़ान मुझे बहुत अकेला महसूस हो रही, फिर भी है ना मैं बहुत जब्त बर्दाश्त करके रहती हूँ। क्या करूँ। अब बोलते हैं ना, एक तरफ दिल को मेरा दिल तो पत्थर हो गया। इतना जो तकलीफ़ सही, इतना मुझे परिवार वालों से दुख मिला ना, लगता कि मेरा दिल पत्थर हो गया। फिर भी है ना क्या करो, शहर पास में रहते हैं ना, अभी तो कुछ नहीं लगता। क्योंकि वो तरावी पढ़ाने चले गए तो वो तो उसको भी तो जाना ज़रूरी था ना। वो तो बोल रही थी कि नहीं जाऊंगा, रहने दो, क्या फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं। मैं बोली कि मैं किसी तरह एक महीना गुजार लूँगी, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर का माहौल अच्छा है, वो कोई जैसे लोग बाहर सोसाइटी में रहते नहीं हैं, बस अपना अपना काम से मतलब रखते। जो भी लेडीज़ लोग ही बाहर रहती है, बातचीत अपना करती है, तो लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं गेट लगा के रखी हूँ, और वैसे मैं करती हूँ दिन में अपना गेट 12 से 12 दिन तक गेट लगा के रखती हूँ। फिर जब देखती हूँ कि सोसाइटी के अंदर ज़्यादा चहल पहल हो रही है, हल्की फुल्की होती तो नहीं खोलती। जब देखते ज़्यादा चहल पहल हो रही, बच्चे लोग सब बाहर खेले, लेडीज़ लोग भी बाहर निकली है अपना अपना काम करके, तो मैं बाहर गेट खोलती हूँ बच्चे को खेलने भी देती हूँ, और फिर सबसे बात भी करती हूँ। पर फिर भी मुझे अकेलापन महसूस हो रही है। जब अफ्तारी करती हूँ, जब खाना खाती हूँ, जब बहुत कुछ याद आने लगती है, बहुत कुछ याद आ रही है। कभी ज़िंदगी में पहली बार वो इस बार मैं रमज़ान ईद बाहर करूँगी, पर फैमिली को छोड़ के। पर क्या करूँ, ऐसा अभी क्या फैमिली के साथ रहना। जब भी कहीं भी रहो तो मैके में रहो तो भाभी लोग चैन नहीं देते हैं। कुछ अच्छा पहनूँ तो उसमें बोलती है, देखो ना ऐसा पहनती वैसा पहनती। क्या करूँ, कहीं भी मुझे सब इतना पता नहीं क्यों मेरे से सब जलते, अल्लाह जाने। क्योंकि अम्मी नहीं है ना लता, इसीलिए बोलते ना, अम्मी नहीं रहते हैं ना, सब कोई रिश्ता नहीं रहता, कोई रिश्ता में जान नहीं होती है। सिर्फ रिश्ता रह जाते हैं, परिवार रहते, पर रिश्ता परिवार में जान नहीं रहती। जब से पर अभी हमको बहुत याद आती है अम्मी के वक्त की, किया अम्मी के टाइम थी, अम्मी के साथ मिलकर अफ्तारी करते थे, फिर ईद का शॉपिंग करते थे, सब फिर अफ्तारी के बाद निकलते थे शॉपिंग करने के लिए। ईद के बहुत मज़ा, बहुत खुशी मिलती थी। पर अभी बोलते ना, अम्मी नहीं रहता, सब कुछ फीका पड़ गया, सब रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। रिश्ते रहते बस नाम के रहते, बस कोई काम के नहीं रहते। अभी मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ, तो मुंबई में अकेले रह रही हूँ। कम से कम मेरी अम्मी रहती तो वो आए दिन मुझे फ़ोन करते, डेली फ़ोन करती कि बेटी बच्चे को लेके अकेले है, कैसे रह रही है, क्या नहीं है। तो मेरे दामाद नहीं है, हाँ, सब सोचती है, पर कोई फ़ोन नहीं करते। किसी से कोई मतलब नहीं। शहर है तो वो तो मुझे डेली फ़ोन करते ही है, बस एक बहन है एक शहर, वो तो फ़ोन करेंगी। मैं उसकी बीवी फैमिली है, उसके बच्चे तो फ़ोन तो करेंगे ही। इसके अलावा मैं सोचती अभी अम्मी रहती तो अम्मी तो ज़रूर फ़ोन करती। बहुत कुछ याद आती है, आने लगती है। जब अकेली रहती है ना, बहुत कुछ याद आने लगती है। क्या करूँ, माँ होती है। माँ तो हर रिश्ते, हर माँ नहीं तो कोई भी रिश्ते नहीं है। पर दुनिया में अब देखती हूँ ना, अब सिर्फ पैसे से रिश्ते रह गई है, और कुछ किसी से रिश्ता नहीं रहा। अब दुनिया में 75 ऐसा है कि शादी के पहले तक भाई बहन का रिश्ता रहता है, भाई बहन मोहब्बत रहती है, पर शादी होते ही सब एक दूसरे को लगता है अजनबी बन जाते हैं। अजनबी बहन ऐसे नहीं होती, भाई ऐसा करते हैं कि बहन को एकदम बोझ समझने लगते हैं कि बहन आई है रहेगी, ऐसा बोझ समझने लगता है। वो सिर्फ एक लड़की लोग की वजह से, तेरे लड़की लोग की भी कोई गलती नहीं है। वो भाई है, वो एक माँ बाप की औलाद है, वो बचपन से उसके साथ बिताया हूँ, तो वो भाई लोग को सोचना चाहिए लड़की लोग की कुछ गलती नहीं है। पर थोड़ा लड़की लोग मजबूर कर देते हैं, और आजकल ऐसे भाई लोग भी बहकावे में आ जाते हैं, जो बीवी बोलती है वही करते हैं। सब भाई ऐसे नहीं, मैं सब भाई कैसे नहीं कहती हूँ।
पर हम लोगों को कभी भी भाई का प्यार कभी भी फील नहीं हुई, कभी भी नहीं। सिर्फ मैं नहीं बोलती, मैं मेरे दोनों बहन यानी मैं तीनों बहन को भी कभी भाई का प्यार नहीं मिला कि हाँ एक होता है ना कि बहन किसी दुख में है, भाई लोग परेशान है, तड़प रहे हैं बहन के लिए कि बहन मेरी इस परेशानी है, बहन को ये चीज़ की कमी महसूस हो रही है, ये कुछ दिक्कत है, तकलीफ है, बीमार है, थोड़ा फ़ोन करो, थोड़ा हाल खबर पूछो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। को मतलब प्यार को बोले जर्रा बराबर भी उसको बोलोगे कि दिल में बहन का प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरे साथ ऐसे नहीं करते, मेरी बहन भी दिल्ली में रहती है, वो बड़ी बहन है मेरे से, फिर भी उससे 2 भाई छोटे, फिर भी वो मतलब नहीं है। और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो कोई भी भाई फ़ोन नहीं करते, हाँ तो तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, तुम्हारे बेटा के हाथ में चोट लगी, गेट लगा, मतलब बहुत ऐसी परेशानी भी होती है तो कोई फ़ोन कुछ खबर नहीं लेते, कुछ भी नहीं, कोई भी भाई नहीं बोलते ना। हम लोगों को कभी भाई का प्यार फील हुआ ही नहीं कि हाँ बचपन में था, शादी के पहले था, जब किसी की शादी नहीं होती तो लगते थे कि भाई बहन है, सब बीच में सब बैठ के खाना पीना हंसी मजाक करना, बहुत मज़ा आता था। हाँ, और जब से अम्मी गुजरी है ना, अम्मी की इंतकाल हुई है ना, तो और वो लोग तो एकदम लगता कि हम लोग आज़ाद हो गए, ऐसा मेरे भाई लोग को लगता है। यही एक दिन थी मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो मुझे और मेरी बहन को देख के मेरी अम्मी सिर्फ खाली रोती थी। मेरी बहन की शादी हो गई थी, मैं और मेरी छोटी बहन दोनों मतलब कुमारी थी, उस टाइम देख के रोती थी। 5 साल पहले है, 6 साल पहले, जब मेरी अम्मी की हालत बहुत सीरियस थी कि तो मेरे अल्लाह ताला में मतलब कौन सी उस हालत सीरियस में 6 साल रखा, तो अल्लाह का शुक्र है कि 6 साल तो हम लोगों के फर्स्ट टाइम अम्मी के साथ गुजरी। तो हम दोनों भाई को देख के रोती थी। मेरे भाई बोले थे क्या बात, अम्मी दोनों भाई को देख के रोती थी। मेरी अम्मी बोलती थी कि बेटा तू लोग उड़ता परिंदा है, बेटी लोग चिड़िया है, वो घर की तू लोग उड़ता परिंदा है, बेटा तू लोग उड़ता परिंदा, वो लोग का क्या हाल होगा। ऐसे मेरे अम्मी रोती थी। उस टाइम बोलते ना एक माँ बाप ही को फील होता अपनी औलाद के लिए, उस हालत सीरियस में कि जब उसका कुछ बोलने भी पा नहीं रहे थे, फिर भी मतलब ऐसा हम लोगों को बेटी लोग के बारे में सोच रहे थे, माँ होती है। बस यही सब बात बहुत याद आती है अकेले में जब रहती हूँ, क्या करूँ। बस आप लोग ही मेरे भाई हो, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग की मैं भाई मानती, बस आप लोग मुझे प्यार दीजिए। कम से कम सोचे चलो अपना खूनी रिश्ता भाई ना हुआ तो चलो आप लोग तो मेरे भाई हो ना, क्या करूँ। बहुत कुछ याद आती है, कोई खबर कोई नहीं लेते हैं। अब्बू है, बस अब्बू भी क्या करें, जब बोलते हैं ना अगर बाप रहते हैं और माँ का इंतकाल रहते तो बाप कमज़ोर पड़ जाता है, अकेला हो जाते हैं, और माँ रहती है बाप का इंतकाल होता है तो माँ अकेले पड़ जाती है, तो ऐसा हो जाता है, क्या करूँ। दोनों रहते तो एक ताकत रहती है ना, जब दोनों में से एक गुजर जाते हैं तो ताकत नहीं रहती है एक दूसरे का। इसीलिए तो इससे क्या मतलब बेटी लोग को मतलब तकलीफ़ हो जाती है, क्या करो। अब्बू है, बस अब्बू है, थोड़ा मुझे सपोर्ट करते हैं, जो हम बोलते हैं ना, जो मेरे दुख को समझते हैं सिर्फ मेरे बाप है, और कोई भी नहीं मेरे दुख को समझने वाला, मेरे बात को समझने वाला कोई भी नहीं है। तो मेरे अब्बू है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे दुख को समझते हैं, मेरे हर बात को समझते हैं, बस हमेशा मेरे अब्बू मुझे दुआ देते हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे यही है, और कुछ नहीं, जाए कोई रिश्ता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब्बू है जो मैं जब भी बात करती हूँ अब्बू से, मुझे अब्बू दुआ ही देते हैं, मुझे अब्बू दुआ से ही बात करते, बेटा तुझे जितने लोग ने तुझे गलत साबित किया, जितने लोग तुझे गलत बोलते हैं, तो बेवजह तुमको मतलब परेशान किया ना, तो तुम अल्लाह ताला तुम सब देखता है, तुमको अल्लाह ताला बहुत देगा, तुम बहुत खुश रहो। बोले ना सिर्फ कुछ परेशानी आती है ना तो कोई साथ नहीं खड़ा रहता, बस वही सब गिरा हुआ समझता, बस वही मेरे साथ हुआ है, क्या करूँ। मैं भी लोगों को बता चुकी क्या क्या मेरे साथ गुजरी है। मेरे अब्बू बोलते हैं तू ऐसा मकाम पे पहुंचेगी ना कि सब रिश्तेदार तुझे देखेंगे, ऐसे मेरे अब्बू बोलते हैं। अल्लाह ताला मेरे अब्बू की बात कबूल हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बस आप लोग मेरे फैमिली में परिवार हो, आप लोग मेरे भाई हो। बस जितने भाई बहन है जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उसको अल्लाह ताला हर खुशी दे, उसके दामन झोली हर खुशी से भर, उसकी दिली ख्वाहिश तमन्ना पूरी कर दे इस रमजान पाक महीने, मुबारक महीने। बस आप लोग को इंशाल्लाह मेरे शहर भी आ जाएंगे 28-29 रमजान को, थोड़ा मतलब अकेलापन दूर हो जाएगी। बस आप लोग ही मुझे, मैं आप लोग से बता चुकी थी, मुझे बात थी कि थोड़ा मुझे कैसा महसूस हो रहा है, रमजान ईद है। चलिए दोस्तों, आज का भी लोग इतना ही। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट क्या कीजिए। बस आप लोग ही मेरे फैमिली हो, परिवार हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।